हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सो आज हम आपको 3.5 एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे। इससे पहले आपको ये बताया गया था कि बीजगणित की जो विधि है वो 3 प्रकार से जो है सरल कर सकते हैं हम। पहली प्रतिस्थापना विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन। अभी फिलहाल हम जो यूज़ कर रहे हैं वो वज्र गुणन विधि है जिसका हम यूज़ कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि यदि इसके अंदर स्टेटमेंट के अंदर दिया जाए तो आप वज्र गुणन विधि का प्रयोग कर सकते हैं, वरना आप तीनों में जो आपको आसान लगती है उस विधि से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अभी आपको 3.5 एक्सरसाइज के 1, 2, 3 क्वेश्चन करवाए थे और कल आपको 3.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 4 है। उसमें मैंने आपको बताया था कि आपने ये करके और आपने बताना है कि आपको समझ में आया या नहीं। किसी भी स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन कंप्लीट करके मेरे पर्सनल नंबर के ऊपर सेंड नहीं किए हैं, तो आज हम इसी को ही आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन फर्स्ट मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था। इसका सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट है। इसके अंदर दिया गया है यदि एक भिन्न 1/3 हो जाती है तब उसके अंश से 1 घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाती है। यदि उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो यहाँ पर मानेंगे कि x जो है वो मान लेंगे और उसके बाद उसको y मान लेंगे और y मानने के बाद जो है आपने इसको हल करना है। तो जैसे यहाँ पर माना भिन्न का अंश क्या होता है, x मान लेंगे और भिन्न का हर ये आपको y, और भिन्न हमारी क्या हुई, ये हमारी हो गई x/y। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है वो, प्रश्नानुसार जो है वो आपको कह रहा है कि इसके अंदर यदि अंश में 1 घटाया जाता है तो अंश आपने क्या माना है, x माना है, तो इसका मतलब है x में 1 घटा दें तो वह हमें 1/3 प्राप्त होती है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि वज्र गुणन यूज करेंगे इसमें, और ये हमारे पास 3x हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 और ये इससे करेंगे तो y। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया कि जब y इधर आ जाएगा तो ये आपका 3x - y और ये बराबर 3 जो है वो इधर चला जाएगा, ये 3 हो गया। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट आपकी इक्वेशन हो गई है। अब इसके बाद आपका जो सेकंड है, सेकंड इक्वेशन है, उसमें क्या कह रहा है वो कि यदि उसमें 1/4 घटाया जाता है हो जाती है यदि भिन्न है और उसके हर में 8 जोड़ दिया जाए, तो यहाँ पर सेकंड पर्सन अनुसार जो क्या है वो आप देखिए कि यदि उसके अंश हमारा एज इट इज है, उसके हर में यदि 8 जोड़ दिया जाता है, 8 जोड़ दिया जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/4 प्राप्त होती है। ये आपका दूसरा हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आर पार गुणा करेंगे, आर पार गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या हो गया, ये 4x हो गया और बराबर y/8 हो गया। अब 4x और जब ये इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो गया और बराबर 8। ये सेकंड समीकरण हो गई आपकी, ठीक है। और इसमें पहली समीकरण क्या थी आपकी, 3x, तो 3x - y बराबर 3, और दूसरी समीकरण क्या हो गई, 4x - y बराबर 8। ये दोनों समीकरण हो गई। इससे पहले हम क्या लिखेंगे कि समीकरण यहां पर लिख देंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, ये लिख देंगे, घटा देंगे हम। इसमें घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा सभी का, सभी संख्या का साइन चेंज हो जाएगा। नीचे वाली जो संख्या है सॉरी, तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। अब ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, और यहाँ पर कितना होगा -x
और यहाँ -8 में प्लस के 3 हैं, तो यहाँ पर -5 हो गया, माइनस कैंसिल हो गया और x इक्वल टू क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड समीकरण आपने क्या करना है कि x का मान समीकरण एक में रखने पर ये समीकरण एक में रख देंगे। एक में रखेंगे तो क्या करेंगे बताइए, पहली समीकरण क्या है आपकी, पहली समीकरण आपकी ये है, तो हमारे पास क्या करेंगे कि इसके अंदर 3 और क्या था x माइनस वाई बराबर था 3, तो हमारे पास 3 और x की वैल्यू कितनी है 5 और माइनस वाई, और ये कितना हो गया 3। अब माइनस वाई एज इट इज रखेंगे और ये हो गया 3, और जब ये इधर आएगा तो 3 पंजे 15, तो ये हमारे पास क्या करेंगे कि y जो है हमारे पास, यहां देखिए अब आगे यहां पर क्या हो गया -y हो गया, और यहाँ 3 और -15, तो -12 माइनस से कैंसिल हो गया और y इक्वल टू 12 हो गया। तो हमारे पास जो समीकरण आ गई भिन्न क्या मानी थी आपने, अंश बटा हर, और अंश क्या माना था x और हर क्या माना था y, तो x क्या आया था हमारा 5 और y कितना आ गया 12, तो आपका ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर सभी को। अब इसी प्रकार आगे नेक्स्ट आपको कैसे करना है ये भी आप देखिए, इसी प्रकार से ही क्वेश्चन है, ये थर्ड पार्ट इसका देखेंगे। इसके अंदर दिया हुआ है यश ने एक टेस्ट में 40 अंक प्राप्त किए। ठीक है, यश ने एक अंक में 40 प्राप्त किए हैं, प्रत्येक सही उत्तर का अंक 3 मिला है, यानी कि अगर सही क्वेश्चन है तो 3 नंबर मिलेंगे और गलत है तो उसका आपको एक नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे माना यश के टेस्ट में सही उत्तर की संख्या, सही उत्तर की संख्या आपने x मान ली, और गलत उत्तर की संख्या, और माना यश के टेस्ट में गलत उत्तर की संख्या या आपने y मान ली। ठीक है, यहां तक हो गया। अब हमारे पास क्या है, प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है, वो प्रश्न अनुसार कह रहा है कि सही उत्तर है उसके 3 मार्क्स हैं और गलत के 1 माइनस हो जाता है, तो हमारे पास सही उत्तर का आपने माना है x, तो x को 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, और माइनस y उसमें से माइनस हो गया, और टोटल कितने अंक आए हैं 40, क्या आया है 40, ये एक समीकरण हो गई। इसी प्रकार द्वितीय प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है वो आगे पढ़ेंगे। तो इसमें दिया हुआ है कि यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले और अशुद्ध पर 2 अंक कट जाएं, सही उत्तर क्या माना है 4, तो यानी कि 4x और 2 अंक उसमें से कट गए तो उसके कितने अंक प्राप्त हुए 50, तो ये आपका 50, ये आ गई सेकंड समीकरण। 2 समीकरण बन गई हमारी। अब देखिए, इससे पहले आपने जो समीकरण बनाई थी उसमें तो ठीक था, क्या ठीक था कि यहां पर अकेला y आ रहा था, यहां पर भी अकेला y आ रहा है, लेकिन यहां तो डिफरेंस है, यहां तो 3 है, यहां 4 है, नहीं हो पा रहा, यहां y है, यहां 2y है, तो आप क्या करेंगे समीकरण 1 को 2 से गुणा कर देंगे। तो यहां पर आगे क्या करना है, या फिर आप ऐसे करिए, ये 4 है, यहां 2 है और ये 50 है, 2 से भाग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 2 से भाग हो जाएगा, तो 2 से भाग कर दीजिए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 25, ये आपका नेक्स्ट हो गया इसका पार्ट। और ये कर सकते हैं हम इसमें, अब दोनों को घटा सकते हैं, तो अब दोनों को घटा देंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, समीकरण
सेकंड में से समीकरण फर्स्ट घटाने पर, अब घटा देंगे तो क्या था, 3x माइनस वाई बराबर कितना है 40, और दूसरे समीकरण में क्या था 2x घटा y बराबर कितना था 25 हो गया था, 2 से भाग किया था हमने तो ये 25। ठीक है, अब ये प्लस ये माइनस, ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस का है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, अपोजिट साइन हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब ये दोनों कैंसिल हो गया और यहाँ पर कितना होगा 3 में से 2 घटा देंगे तो x, और यहाँ पर 40 में से 25 घटा देंगे तो हमारे पास कितना होगा 15। अब x का मान जो है आपने, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर ये आप रख देंगे। समीकरण 1 क्या है हमारी 3, और x कितना है 15, फिर माइनस वाई, फिर 40। ठीक है, समीकरण 1 में रख दिया, ये माइनस रख दिया मैंने, यहाँ पर वैल्यू रख दी इसकी। अब यहाँ पर कितना होगा 45, तो ये हो गया 45 माइनस वाई बराबर 40। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया कि माइनस वाई तो यहीं हो गया, और ये 40 इधर है, और जब 45 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस वाई बराबर कितना होगा -5, ये -5 होगा, 45 में से प्लस के 40 गए और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर y बराबर कितना हो जाएगा 5, और x बराबर कितना आया था 15। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये सही है या नहीं है आप इसमें रख के देख सकते हैं। x का मान यहाँ कितना हो 15, 15 को 3 से गुणा करेंगे, 15 3 45, 5 उसमें से घटा देंगे 40, तो 40 के बराबर 40 आ गया। इसका मतलब ये सवाल आपका ठीक है, बिल्कुल राइट है। ओके, अब इसके अंदर एक लास्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम हो जाए और उसकी चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए, यानी कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है आपने। तो यहाँ पर लिखेंगे, ये क्वेश्चन 4 का लास्ट पार्ट है, 5th। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे माना आयत की लंबाई x और आयत की चौड़ाई y, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, यानी कि यहाँ इस पे आप लिख सकते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इसका मतलब है x गुणा में y। ये आपका हो गया, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो x और y लिख सकते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। अब ये क्या था वर्ग इकाई था, नहीं क्या था खाली इकाई था ना, स्टेटमेंट के अंदर दिया हुआ है इकाई है, ये x इकाई, इकाई का मतलब है जैसे मीटर भी आ सकता है, किलोमीटर भी आ सकता है, सेंटीमीटर भी आ सकता है, और ये वर्ग इकाई था। क्षेत्रफल वर्ग मीटर होता है, वर्ग सेंटीमीटर होता है, वर्ग किलोमीटर होता है, इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है, वो प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है कि यदि उसकी लंबाई में 5 कम कर दिया जाए, 5 कम कर दिया, लंबाई में 5 कम हो गया, और चौड़ाई के अंदर 3 बढ़ा दिया जाए, तो उसका क्षेत्रफल जो है वो 9 कम हो जाता है। तो क्षेत्रफल क्या था एक्स वाई में 9 कम हो गया। ये क्वेश्चन देखिए आप, ये लंबाई में, ये गुणा चौड़ाई, और ये क्षेत्रफल है इसका। तो यहाँ पर इसमें 5 कम कर दिया, यहाँ 3 बढ़ा दिया, और यहाँ 9 माइनस कर दिया। ठीक है, अब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे x को y से करेंगे तो एक्स वाई हो गया, इसको इससे करेंगे तो प्लस के 3 हो गया, जब इसको इससे करेंगे तो अब ये यहाँ पर हो गया ना, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, अब 3 को इससे करेंगे
इसको इससे किया, फिर इसको इससे किया, फिर अब 3 को अब y से करेंगे तो 5y हो गया। y से इसको करेंगे तो उसके बाद क्या हो गया, -15 ये हो गया। देखिए आप ये थोड़ा इस प्रकार से समझिए इसको, ये है x घटा y, नहीं सॉरी 5, और यहाँ है y जमा 3, मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे हम, तो ये जब x और y हो गया, ठीक है। जब इसको इससे करेंगे तो -5y हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्या है, जब इसको इससे करेंगे तो प्लस के, ये दूसरी लाइन में प्लस के 3x हो गया और माइनस के 15 हो गया। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका इस प्रकार से करना है, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसका हल कर देंगे, और ये क्या है एक्स वाई माइनस नो। तो एक्स वाई माइनस जब ये इधर आएगा तो ये तो साइड चेंज हो जाएगा ना, तो ये क्या होगा एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y घटा 15, और यहाँ पर कितना है -xy और प्लस के 9 बराबर 0। ये कैंसिल हो गया दोनों। यहाँ पर कितना हो गया 3x माइनस 5y, ठीक है। और ये कितना हो गया -15 और प्लस के 9 माइनस के 6, लेकिन ये इधर लेके आने हैं तो बराबर 6। ये थोड़ा ध्यान देना है। ये एक समीकरण तैयार हो गई आपकी, ठीक है। इस प्रकार से दूसरी समीकरण भी इसी प्रकार तैयार करेंगे। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इसके अंदर दिया हुआ है कि अगला जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि लंबाई में 3 बढ़ा दिए, ये द्वितीय प्रश्न अनुसार है, ये दूसरी जो स्टेटमेंट है उसके ये हो गया। और इसमें 2 ऐड कर दिए, 2 और चौड़ाई में भी, और ये एक्स वाई है इसमें 67, ये आपका 66 बढ़ा दिया जाए। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे, एक्स वाई करेंगे, फिर 2x हो गया, इसको इससे कर दिया, इसको इससे, अब 3 को इससे करेंगे, 3 को इससे करेंगे, तो 3x और 3 दूनी 6, और ये एक्स वाई प्लस 67, ठीक है। अब हमारे पास क्या करना है, इसको इधर लेके आएंगे, 2x जमा 3y, और यहाँ पर जमा के 6 घटा xy घटा ये हो गया, ओके। ये कैंसिल हो गए दोनों। अब हमारे पास 2x जमा 3y, और 67 में से ये 6 कम कर देंगे तो कितना हो गया 61, और 61 ये माइनस के होंगे, और जब इधर आएगा तो ये प्लस के 61 हो गया। ये सेकंड समीकरण थी, ये फर्स्ट समीकरण थी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनको, अब ये दोनों देखिए बराबर नहीं आ रही, ये 3y आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। देखिए इधर ये हमारे पास है 3x माइनस 5y बराबर है 6, ये तो एक समीकरण हो गई। दूसरी है 2x जमा 3y बराबर है 61, ये दूसरी समीकरण है। अब देखो इधर हमें दोनों बराबर लेके आनी है, तो इस पार्ट को यदि आप करेंगे, इसको बराबर लेके आएंगे, तो यहाँ 15 3 से गुणा कर देंगे, यहाँ 5 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 को 3 से, व समीकरण 2 को 5 से गुणा करके, और फिर क्या करेंगे, जोड़ने पर जोड़ दें, क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो जोड़ने पर अगर ये दोनों निशान बराबर होते, जैसे यहाँ घटा है यहाँ पर भी घटा होता, तो आप इसको घटाते। जैसे ये हम करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 6 आ जाएगा ना, 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, तो ये दोनों 6 हो गया, तो इसको घटाएंगे, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 3 तिया 9 और 3 5 15, और ये कितना होगा 3 6 18। अब इसको करेंगे तो
यहाँ पर कितना 5 10 और यहाँ कितना होगा 15y और 5 से जब करेंगे 5 एकम 5 और 5 30। ठीक है, 5 एकम 5 और 5 छिंगा 30, ये हो गया। अब दोनों को जोड़ना है, जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 19x, 10 और 9 19 हो गया। और ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 3 और ठीक है भाई 5 8 और 5 13, 1 और 1 2 और 3 एकम 3। ठीक है, अब हमारे पास x की वैल्यू आपने निकालनी है, तो यहाँ पर 19 से इसको भाग कर देंगे। 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 38 से भाग नहीं होगा तो 19 एकम 19। ठीक है, और फिर 19 7 ये कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई 17। इसी प्रकार इसकी वैल्यू इसके अंदर रखनी है आपने। यहाँ x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर तो 3 हो गया और ये x का मान कितना है 17 और 5y बराबर 6, यही था ना। ठीक है, अब इसको आप करेंगे 17 × 51 और ये -5y और ये 6, तो 5y और ये जब इधर आएगा तो 6 और घटा 51। ठीक है, तो कितना हो गया 45 माइनस के और यहाँ कितना होगा -5y और y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस के 45 और माइनस के 5, 5 9 45, तो y बराबर कितना हो गया 9। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी आपकी ख़त्म होती है। आप सभी स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन को बहुत ही सावधानी से इस वीडियो को देखेंगे और इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से करेंगे। ये फाइनल बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर इसमें से एक क्वेश्चन अवश्य आता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड बाय बाय।